नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित होगी भगवान अग्रसेन जी की श्री अग्र भागवत कथा। दिल्ली दिनांक 36, 27 व 28 सितंबर 2023 को। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कलयुग के अवतारी, गरीबों के मसीहा एवं मानव कल्याण के प्रवर्तक भगवान अग्रसेन जी की 3 दिवसीय श्री अग्र भागवत कथा का आयोजन प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा किया जाएगा। कथा वाचक के रूप में अग्र कथा मर्मज्ञ व विश्वविख्यात कथावाचक परम पूज्य विजय शंकर मेहता जी उज्जैन वाले अपने मुखारबिंद से भगवान अग्रसेन जी के प्रेरणादायक जीवन चरित्र के अमृत ज्ञान की वर्षा करेंगे। इस कथा में हजारों की संख्या में अग्रवाल समाज के अग्रबंधु कथा श्रवण करने ताल कटोरा स्टेडियम पहुंचेंगे। अग्रवाल सम्मेलन ने श्री अग्र भागवत कथा की तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ कर दी गई है ताकि आने वाले किसी भी बंधु व तिथि को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस 3 दिवसीय अमृत वर्षा अग्र भागवत कथा में प्रथम दिवस महिला शक्ति द्वारा भव्य कलश यात्रा का भी आयोजन दोपहर 1 बजे से बिरला मंदिर मार्ग नई दिल्ली से किया जाएगा। तत्पश्चात कथा 3 बजे प्रारंभ होगी। अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने प्रेस वार्ता में बताया कि आज से 5000 वर्ष पहले कलयुग के प्रथम राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय का मन जब अस्थिर और अशांत हो गया और वो अपने जीवन से त्रस्त महसूस करने लगा, तो व्यास जी के प्रमुख शिष्य महर्षि जैमिनी ने अशांत जन्मेजय के मन को शांत करने के लिए अग्रसेन जी की श्री अग्र भागवत कथा सुनाई थी और तभी जन्मेजय को शांति प्राप्त हुई थी। आगे उन्होंने कहा कि अग्रोहा हरियाणा की भूमि माँ कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी जी साक्षात प्रकट होकर 3 बार अग्रसेन जी को दर्शन दिए और उन्हें भक्ति शक्ति व मोक्ष प्राप्ति के रूप में 3 बार वरदान दिए। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल ने कहा कि अग्रवाल समाज हमेशा से ही धर्म कर्म के मामलों में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। अग्र समाज हमेशा से ही सनातन धर्म व राष्ट्रवाद के संस्कारों को समाज के बीच तक ले जाने का दायित्व निभाता रहा है। इसके अतिरिक्त प्रेस वार्ता में उपस्थित सम्मेलन के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सचिन गुप्ता व समन्वय अधिकारी अंकित मित्तल ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आयोजन पर प्रकाश डाला। जी एक ऐसे अवतारी हुए जिन्होंने 2 युगों में काम किया और उन्होंने कलयुग में धर्म की स्थापना की। इसके अग्रोहा के ऊपर पूरी विदेशी जो भी आक्रमणकारी आए उन्होंने अग्रोहा पे आक्रमण किया और उनके गौरवमय इतिहास को नष्ट किया। उस गौरवमय इतिहास जो कि एक परोपकारी का इतिहास है, जो गरीबों के मसीहा का इतिहास है, जो कलयुग के अवतारी का इतिहास है, जो अहिंसा के पुजारी का इतिहास है, जो जीव मात्र दया करने वाले का इतिहास है, ऐसे महामना का इतिहास जन जन तक पहुँचे, इसलिए अग्र भागवत कथा का आयोजन किया गया। हमारी 280 सभाएं पूरी दिल्ली में सेवा के कार्य करती हैं। हमारे अनेकों भवन बने, सभी सभाओं ने अपने अपने यहाँ से बसों की व्यवस्था की है। लोग स्थानीय जो जिनको साधनों की आवश्यकता है वो वहाँ सभा में संपर्क करें तो उनको सबको पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। देखिए ताल कटोरा खचाखच भरेगा और बाहर सड़क पे भी आप देखेंगे कि इतनी भारी संख्या में इसको जो दिल्ली में इतने बड़े रूप में कर रहे हैं, लोगों में बड़ा उत्साह है। लोग चाहते हैं कि ऐसी कथा जो 5200 साल पहली कथा है, जिसको सुनकर जन्मेजय जैसे अशांत राजा को शांति मिली, जिनका गुस्सा शांत हुआ, जिनके मन को बहुत बड़ी शांति मिली और मोक्ष प्राप्त हुआ, ऐसी कथा दुर्लभ कथा जो लोप हो गई थी, ये ईश्वर कृपा से हुई। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। खाटू धाम जी जो जिसको हम बर्बरी का अवतार कहते हैं, वो भी अग्रसेन जी के समय में हुए, लेकिन 40 साल पहले खाटू जी ज़्यादा लोग नहीं जाते थे। और अग्रसेन जी का इतिहास भी 1975 में जब से अग्रवाल सम्मेलन बना तब से हमने जन जन में प्रचारित किया। आज देश में 50,000 स्थान पर अग्रसेन जयंती मनती है। ये सारा कालखंड 1990 के बाद शुरू हुआ। ये ईश्वर की कृपा से हो रहा है। आज खाटू में 20 लाख आदमी जा रहे हैं। आज अग्रोहा में रोज सैकड़ों बसें जा रही हैं। लोग दर्शन कर रहे हैं, वहाँ की मिट्टी को नमन कर रहे हैं, वहाँ के शक्तिपीठ के सरोवर को लाकर लोग घर में छिड़काव करते हैं, उसके प्रति बड़ी श्रद्धा है। वहाँ सवामणी करते हैं लोग, जड़ूले उतराते हैं।
तो जब लोगों की आशा और लोगों की मनोकामना पूरी होती है, हमारे कहने से कोई नहीं जा रहा। हर आदमी जो दुखी है वो अपने मन में शांति चाहता है, और अग्रवा शक्तिपीठ पे जाने वाले हर आदमी को, अब आप देखिए दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हिसार में बन रहा है, उसका नामकरण भी भगवान अग्रसेन जी के नाम पे, किसी और महापुरुष के नाम पे बनना था, लेकिन भगवान ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को सम्मति दी, उन्होंने अग्रसेन जी के नाम, ताकि पूरी दुनिया के लोग अग्रोहा में आकर अग्रसेन जी के सिद्धांतों को पहचान सके, जान सके, जीवन में धारण कर सके। अग्रसेन जी केवल अग्रवालों के नहीं है, वो तो पूरे मानव मात्र के हैं। छत्तीस आदि के लोग हमारे यहाँ आते हैं, आगे उनका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनकी मिन्नत मानते हैं, उनका पूजन अर्चना करते हैं। ये बात ताल कटोरा में जब आप देखेंगे, हमारी रथ यात्राएं निकली, गुरुद्वारे के सामने निकली, तो गुरुद्वारे के ग्रंथी ने जो बोले सो निहाल कह के अग्रसेन भगवान की पूजा की। चर्च के सामने निकली तो वहाँ पादरी ने पूजा की। यहाँ तक कि मस्जिद के सामने से भी अग्रसेन जी की जब यात्रा निकली तो वहाँ के मौलवी ने दीपक जलाकर, माला पहनाकर भगवान अग्रसेन जी की पूजा अर्चना, वो सबके हैं। मैं राजकुमार बिंदल, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन। महाराजा अग्रसेन जिन्होंने महाभारत के युद्ध के अंदर भाग लिया, और जहाँ से ये पूरे अग्रवाल समाज जो अस्पताल बनाते हैं, जो मंदिर बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, इनको अपने सबके इनके बारे में बच्चों को जो है कोई जानकारी नहीं है। हम कहाँ से आए, क्या नहीं आए, उनको सबको जानकारी मिले। हम किसके वंशज है, कहाँ से आए, बच्चों को नहीं पता कुछ भी, और काफ़ी लोगों को भी नहीं पता। तो उनको जानकारी मिले और सबको पता लगे कि हम क्या है, कहाँ से आए हैं, कौन हमारा मतलब पूर्वज किससे आए हैं। महाराजा अग्रसेन जी जो रामचंद्र जी के कुश पुत्र थे, कुश और पुत्र थे, जो कुश की ही ये औलाद है। हम सब सूर्यवंशी हैं। और जो पिताजी थे अपना अग्रसेन जी के, उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा था और पांडवों की तरफ से, और उसके अंदर शहादत दी थी उन्होंने, उसके अंदर उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद भगवान कृष्ण ने उनको बात बताया था कि तुम जो है ना समाजवाद को चालू करो और जो अपना पूरे देश की सेवा करो। तो उसको ही उन्होंने बात को जो है ना उन्हीं की बात को मान के आगे काम किया। और भाई यही है एक अपील कि जितने भी अग्रवाल भाई तो सुने ही सुने, और भी जो सदस्य है हमारे इस अग्र भागवत को सुनेंगे तो एक यादगार बात चीज़ है ये, जो सुनेंगे तो बार बार उनका सुनने को मन करेगा। और ज़्यादातर जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चों हैं, उनको जरूर लेके आए। और 26, 27, 28 को ताल कटोरा स्टेडियम में मैक्सिमम लोग आएँ और इस कथा का आनंद लें और इस कथा से प्रेरणा लें कि क्या है, हम क्या नहीं। मैं नथुराम जैन, उत्तर पश्चिमी दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष। बहुत कम लोगों को महाराजा अग्रसेन जी के जीवन के बारे में मालूम है। हम महाराजा अग्रसेन जी की औलाद हैं। हमारे बच्चों को ये मालूम नहीं है कि महाराजा अग्रसेन जी राम की कितनी पीढ़ी में थे। हम राम के वंशज हैं। तो हमारे बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि उनके समय में समाजवाद था। उनके समय में अपने प्रदेश में आने वाले को वो 1 ईंट और 1 रुपया दे के सबके बराबर बना लेते थे। कोई भी आदमी भूखा या बिना मकान के उनके राज्य में नहीं रहता था। ये समाजवाद का नारा आज से 5200 वर्ष पूर्व जिस व्यक्ति ने दिया हो और उसकी संतानें आज भी जिंदा हैं। आपको भारतवर्ष में कोई भी अग्रवाल जाति का व्यक्ति भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। तो बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, भाई ये लक्ष्मी की कृपा आप पे क्यों है? तो आद्य महालक्ष्मी ने महाराजा अग्रसेन जी को 3 वरदान दिए थे कि महाराजा आपकी आने वाली संतानें कभी भी भूखी नहीं मरेंगी और उन पे धन धान्य की कृपा रहेगी। तो यही वजह है कि भगवान ने हमें वो ज्ञान दिया है कि जिससे कि संपत्ति हमारे पास, महालक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। महाराजा अग्रसेन सबके थे, सिर्फ अग्रवाल वैश्यों के नहीं थे। वो सब जाति के लोग उनके राज्य में रहते थे और सब जाति के लोग इसको सुनने के लिए आएंगे। और हम ये चाहते हैं कि अन्य वर्ग के लोग आए तो हमें उनका स्वागत है। मेरी अपील ये है कि जो भी लोग सुनने के लिए आएंगे
उनको नई नई बातें महाराजा अग्रसेन जी के बारे में जानने को मिलेंगी। उनका संबंध किस राज्य से था, उन्होंने महाभारत की लड़ाई कैसे लड़ी, उनको महालक्ष्मी ने वरदान कैसे दिए, 18 गोत्रों का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने 18 जो यज्ञ किए वो कैसे किए, यज्ञ पूरे क्यों नहीं हुए, उसका क्या कारण था, वो अहिंसावादी कैसे बने, इन सब बातों की जानकारी आपको आने से इस कथा के माध्यम से मिल पाएगी। मेरा नाम मीनाक्षी गर्ग है। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से वैसे तो बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, पर आजकल मैं महिला अध्यक्ष का पद पूरी दिल्ली का मेरे ज़िम्मे है, तो मैं वो पदभार संभाल रही हूँ। हाँ जी। हाँ, जैसे हमारे यहाँ परंपरा है कि कोई भी एक आयोजन होता है तो कलश का हमेशा बहुत महत्व रहता है, चाहे वो छोटा कुआं पूजन हो, घर का मुहूर्त हो, दुकान का मुहूर्त हो। तो जो ये एक बहुत बड़ा अग्र भागवत का आयोजन है, इसमें हमारी 250 बहनें 250 कलश लेके एक जैसी चुंदरियाँ लेकर बिरला मंदिर से शुरू करके ताल कटोरा तक पहुँचेंगी, जिससे कि हमारे सनातन और अग्र परंपरा का विस्तार और प्रसार होगा। और उसके अलावा वो जो कलश है उसमें थोड़ा जल रहेगा जो कि अग्रोहा पीठ से आ रहा है। उस जल को वहाँ 3 दिन रखा जाएगा और 28 तारीख को कथा समापन के बाद वह कलश वितरण वापस उन महिलाओं को किया जाएगा, जिसे लेकर वो अपने घर जाएंगे और उस पवित्र जल से छींटे मारेंगे पूरे अपने घर में। महिलाओं के लिए मेरी यही अपील है कि वो आगे निकलकर बढ़ चढ़कर इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, घर में दबकर ना रहें। और अब तो मोदी जी ने हमारे 33% रिजर्वेशन कर दिए हमारे लिए, तो इस तरीके के आयोजनों में जब वो सम्मिलित होंगी तो वे धर्म से भी जुड़ेंगी, अपने समाज से भी जुड़ेंगी और उनको नई नई चीज़ें पता चलेंगी। और इस तरीके से समाज में उनकी भागीदारी, वैसे तो उनकी भागीदारी बहुत बड़ी है क्योंकि एक महिला 2 परिवारों को संभालती है, पीहर के भी ससुराल के भी, लेकिन इस तरीके से उनकी भागीदारी और बढ़ेगी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से अपील करूंगी कि आकर इस अग्र भागवत को समझें, सुने। और पंडित विजय शंकर मेहता जी का बहुत सुंदर एक व्याख्यान रहता है, परिवार को कैसे जोड़कर चलें और कैसे बेहतर बनाएं पारिवारिक स्थितियों को। तो उससे आकर समझें, सीखें और आगे अच्छा हम करें पारिवारिक माहौल को अपने। मेरा नाम अंकित मित्तल है। मेरे को यहाँ समन्वय का काम दिया हुआ अग्रवाल सम्मेलन में। समन्वय इसमें मेरे को सभी अधिकारियों से और हमारे जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, जो भी हमारे बड़े लोग, उनसे मेरे को संपर्क का काम दिया हुआ है। इसमें मेरे को भागवत के लिए अवगत कराना है उनको। हाँ जी, संपर्क हो रहा है और उसमें भारी मात्रा में लोग पूछेंगे। इसमें हमारे बड़े अधिकारी IAS IPS लोग भी इसमें आ रहे हैं। देखिए, मुख्य रूप से ताल कटोरा में कथा रहने वाली है, 3 से 6 तक रहेगी, 26, 27, 28 सितंबर के लिए। मुझे लगता है कि दिल्ली से बाहर के लोग भी इसमें पहुंचने वाले हैं। वैसे समाज से जितना भी समुदाय जुड़ा है वैसे समाज का, वो सब इसमें उपस्थित होगा। और वैसे समाज के अतिरिक्त भी हमारा आह्वान सर्व समाज के लिए, सर्व समाज आए, महाराजा अग्रसेन जी के जीवन को जाने कि उनके जीवन के आदर्श क्या रहे, उनके आदर्श मूल्य क्या रहे, उन पर चलने का प्रयास करेगा। तो निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं, जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि अंत्योदय योजना के माध्यम से हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करें, उसको लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंत्योदय के, समाजवाद के और अहिंसा परमो धर्म के प्रथम प्रणेता के रूप में अग्रसेन जी महाराज जाने जाते हैं। उनके राज्य के अंदर ये नियम था, उनकी 1 लाख के परिवारों की आबादी थी, तो उन्होंने नियम बनाया था कि उनके राज्य अग्रोदय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, गरीब को, असहाय को, वो 1 लाख परिवारों से 1 लाख ईंटें, प्रत्येक घर से 1 ईंट और 1 रुपए का उन्होंने चलन चलाया था। उस व्यक्ति को दिया जाता था जो उनके राज्य में रहने आता था। उन 1 लाख ईंटों का लक्ष्य था कि वो अपना परिवार, अपना घर बना सके, मकान बना सके, और 1 लाख रुपयों का लक्ष्य था कि उस 1 लाख रुपए से वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके, ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ सके समाज की से, और वो अपने को अलग थलग महसूस ना करे, गरीब ना रहे।